कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश में है। यहां से निकलकर यात्रा राजस्थान पहुंचेगी, लेकिन इससे पहले ही राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। राज्य में कांग्रेस के ही दो नेता और पुराने प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर से भिड़ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर कहा कि हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जिसके पास 10 विधायक भी नहीं उसे कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, और जिन्होंने 34 दिन भुगता वो पायलट को कैसे सहन कर सकते हैं? हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाने का काम किया। मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान के बाद सचिन पायलट ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पहले भी अशोक गहलोत जी मेरे बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। इस प्रकार के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है अशोक गहलोत जी ने जो बोला है, और अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है, और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आलाकमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। अशोक गहलोत के बयान के बाद राजस्थान में कांग्रेस के टूटने का खतरा भी बढ़ गया है। सचिन पायलट के समर्थक बौखलाए हुए हैं। पायलट के समर्थक विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस आलाकमान को अब विधायक दल की बैठक करवानी चाहिए, क्योंकि आलाकमान ने जो नोटिस दिए थे उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा मुख्यमंत्री इस तरह के बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 80% एमएलए यदि सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो हमारा दावा छोड़ देंगे। बयान दिया पता नहीं, निकम्मा, नकारा, गद्दार ये सब बोलते रहते हो, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सचिन पायलट साहब ये राजस्थान की सेहत के लिए उनसे बढ़िया नेता दूसरा नहीं हो सकता, और वो कह रहे हैं उनके साथ एमएलए नहीं। चार्टर प्लेन में आज ही 4 एमएलए उनके साथ ही गए कर ली। 102 विधायक जो ये बता रहे हैं, उनमें से 3 विधायक तो आज भी उनके साथ वहां के वहीं गए हैं। इनके 102 वालों में से एक मैं खड़ा, और काउंटिंग क्यों नहीं करवा लेते? 80% एमएलए सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो हम दावेदारी छोड़ देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।